सरहदन में तनाव है का, देश में चुनाव है का। राहत इंदौरी साहब की यह शेर जो है, कहो न कहो जब चुनाव की आहट होती तो अमूमन सबके जहन में होता है। सीधी मां नगरपालिका चुनाव है, वह नगरपालिका के यह ऐतिहासिक चुनाव हो जा लगे। ऐतिहासिक कहे के तात्पर्य यह है कि यह चुनाव 21वीं शताब्दी में एक युवा नेतृत्व के ओर इशारा करे वाला चुनाव है। चुनाव में अबे हाल में सीधी नगरपालिका जो है अनारक्षित सीट है, जो उन्हें माप सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, हर जाति वर्ग समुदाय से जुड़े लोग जो हैं नेता अपन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यदि उनके अंदर क्षमता है। बेहद बड़ा मंच है और ऐसा लोग यह मैदान में उतरे का तैयार हैं और कहा जाए कि मन बनाए चुके हैं जो कहो न कहो विधायकी के दावेदार रहे, विधायकी के चुनाव लड़े वाले रहे, किंतु अब कहो न कहो एक बेहद बड़ा मौका तलाशी रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। यह पूरे मसला में बात करे खातिर हमारे साथ है अधिवक्ता बद्री मिश्रा जी और साथ में अपना जो है एक दावेदारों हैं नगर पालिका के और अपना से परिचय करा दी कि भाजपा के एक बेहद जिम्मेदार जो है कार्यकर्ता हैं। तब शुरुआत हम से करब कि आज़ादी के पहले से सीधी के ये नगर पालिका स्थापित है। राजशाही परिवार रीवा के यह नगर पालिका में जो है पूरी हुकूमत रही। फिर कुछ दिन बाद जो है लगभग 1969 के आसपास यह नगर पालिका निर्वाचन प्रक्रिया के जो है तौर तरीका में शुरू है, नहीं तो राजशाही तौर पर जो है यहाँ मनोनयन हो रहा अध्यक्ष के। अब जबकि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े देश हैं और यह लोकतंत्र के दुहाई दे थे, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहले तो हम यह कहा कि युवन का कहाँ देखी थे अपना, यह 21वीं शताब्दी के दौर है और युवन का अपना कहाँ देखी थे। देखिए ऐसा है कि जौन शायद सुकरात ये शब्द कह रहे हैं कि मौसम के रुख परिवर्तित कर दे कि अगर क्षमता केहू के पास होती तो वो युवा के पास होती। और जितने भर बड़े काम भी आज तक, चाहे वह विध्वंस के काम हो या चाहे वह निर्माण के काम हो, तो वह सब युवन के द्वारा भा। रावण के वध करीन जब तो युवा रहे। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में जब जाए के और अपन भारत के प्रतिनिधित्व करीन तब वो युवा रहे। और वो लोग जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाए के और चलते विमान का घुसेड़ दीन और युवा रहे। तो चाहे विध्वंस बा हो चाहे निर्माण बा हो, वह सदैव युवन के माध्यम से बा है। और भारतवर्ष का एक खातिर वर्तमान समय पर बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है क्योंकि सबसे बड़ी विश्व की आबादी, युवा आबादी भारत के पास है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात कि विध्वंस और निर्माण दोनों में युवा जो है बेहद बड़ी भागीदारी निर्माण मतलब जो है दर्ज कराए रहे। किंतु हम अपना एक कहावत बघेली में सुने हैं कि झांपी में बुढ़ौनन करार के ले जाते, यह एक बेहद महत्वपूर्ण है। किंतु एकर जो है ये बारे में अपना का कहब कि झांपी में यदि एक वरिष्ठ का ले के जाए के बाद हमारे अपना के कहावत में है या फिर कहा जाए कि वह बात कहो न कहो अपना सुने हो हमहू सुने हैं, तो वो वरिष्ठता के का कीमत नहीं है। देखिए ऐसा है कि हम ये कहें कि मौसम के रुख परिवर्तित कर दे कि क्षमता जो होती वह युवा में होती, लेकिन युवा बिना मार्गदर्शन के जो है वह एक पाषाण के रूप में होते हैं। और सही मार्गदर्शन जब मिलत है तो एथेंस जैसे देश में पहली बेरी जब सुकरात जैसे गुरु मिले, चाणक्य जैसे गुरु मिले तो चंद्रगुप्त के निर्माण भा। और उसके अलावा बहुत सारी ऐतिहासिक परंपरा में जितने भर युवन के निर्माण भा है, युवन के द्वारा अगर इतिहास रचा गया है, युवन के द्वारा अगर कोनो नया परिवर्तन किन गया है तो उसके पीछे कोनो न कोनो बुजुर्गियत या कोनो न कोनो एक उनके पीछे ऐसा दिशा निर्देश रहा ऐसा गुरु रहा जो उनके माध्यम से उनकर यह परिवर्तन संभव हो सका। ऐसे बुजुर्गियत अपने ही स्थान पर पूरी तरह से सम्मानित थी और क्षमता जो नहीं वो युवन के पास ही और ओकर अपन अपन हर जगह पर दोनों के अपन मापदंड अपन मानक। निश्चित तौर पर अपना जैसा वे बुजुर्ग के बेहद अच्छी बात कहें कि मार्गदर्शन के बिना जो है चाहे युवा हो चाहे कोई हो वह अधूरा है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेहद बड़ा उदाहरण भारतवर्ष में है कि वो एक बहुत निचले स्तर से आने वाले व्यक्ति का ऐसा मार्गदर्शन मिला आचार्य चाणक्य के कि वह व्यक्ति जो है पूरे भारतवर्ष में आपन राज्य करें। तो निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात है।
यह बात की चर्चा ऐसे हम करें कहे कि भाजपा के प्रदेश के द्वारा जो है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि 45 वर्ष के उम्र से अधिक लोगों का मतलब प्रतिनिधित्व न दे के बात कही जा रही या चुनाव में नगरीय निकाय चुनाव में ऐसे अपना कितना तकल्लुफ रखी थी ये बात से। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे दल ऐसा हाँ, बहुत सारे संगठन ऐसा है जो केवल बात करत हाँ युवा की। अब हम कोनो दल के या कोनो व्यक्ति के नाम नहीं ले लगन, लेकिन अपना देखी थी कि उनकर मजबूरी ही कि वो 52 साल 55 साल के व्यक्तियों का युवा काहे खातिर मजबूर हो। तो एकर जमीनी यथार्थ पर जो वास्तविक स्वरूप है वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में निर्धारित की गई मंडल अध्यक्ष हमारे चुनाव है, तो मंडल अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी के मानक रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आगे आमा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति ज़मीन पर काम करे खातिर आवे। उनके खातिर 40 साल के मानक, 50 साल के मानक अध्यक्षी खातिर, और यह में के मानक संभवतः निर्धारित किन जा रहा न केवल नगरीय निकाय खातिर बल्कि संभव है कि वह विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक खातिर निर्धारण किन जाई। वर्तमान समय पर यह संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बड़े विचार के साथ काम कर रही है। निश्चित तौर पर यह यदि फार्मूला लागू होता है तो एक बेहद बड़े जो वर्ग का है तो कहो न कहो जो राजनीति कह रहा है वो राजनीतिक प्रत्याशा का लेके आगे बढ़ रहा है ओके मंसूबों में पानी फिर जाए। किंतु बात अब नगरपालिका सीधी के विकास भले भाजपा में अध्यक्ष रहे हों, कहे कि भाजपा लगभग लगातार 15 साल से काबिज रही, किंतु आज विकास के जो अभिलाषा सीधी का है ओकर कहूँ छुआता नहीं आता। ऐसे कितना अपना बात में का कहा अपना। देखिए लोकसभा में एक बेरी हमारा नेता जन नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से देश के विकास नहीं भा या में न कहे वाले नेता हम न हुई। अगर यह हम बात कही थे कि जो सरकार रही वो विकास नहीं करी तो यह नौजवानों के साथ अन्याय है, देश के साथ अन्याय है, देश के पीढ़ी के साथ अन्याय है। विकास भा लेकिन कहाँ न कहाँ से विकास हुआ में नहीं भा जो उनमें अन्य देश विकास करें। हमारे बाद स्वतंत्र होने वाले देश, हमसे बाद स्वतंत्रता पावे वाले देश हमसे विकास में बहुत आगे चलेंगे और हम पिछले रह गए। एक यह विषय पर विचार हो चाहिए। तो हमारे बगल के जिला रीवा है, हमारे बगल के जिला सतना है, हमसे निर्मित जिला सिंगरौली है, और वहाँ कौने ढंग से विकास भा और सीधी जिला में वो विकास काहे नहीं भा। यह बात जरूर महत्वपूर्ण है और जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर ऐसे नौजवान का अवसर दी जाए या ऐसे लोग आई ही, और के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल रहा वो संभवतः पूरा स्मार्ट सिटी की योजना पूरी आई। स्मार्ट सिटी के अलावा आगे वाले समय में जो कुछ विकास के स्वरूप हाँ वह बनाए जा रहा और पर हम पचे मूर्त रूप देवों का। निश्चित तौर पर विकास के परिकल्पना इमारत से नहीं की जा सके। इमारत जो है कोनो विकास के कहा जाए कि परिकल्पना ना हो, कहे कि ज़मीनी स्तर में यदि देखा जाए तो नगर पालिका के काम यदि देखा जाए तो बेहद जो है करीब से यदि बात का समझा जाए तो एक बुनियादी ढांचा में काम करे के बेहद बड़ी ज़रूरत होती। नगर पालिका में नाली के हो या फिर मतलब कचरा निष्पादन हो, कचरा से खाद बनावे के हो, मतलब बहुत सारे ऐसा तौर तरीके डेवलप हो चुके हैं जोने से कहा जाए कि एक स्वच्छ नगर पालिका, स्वस्थ नगर पालिका बनाई जा कर रही। किंतु आज दिनांक तक न इनके लगे कचरा निष्पादन की जगह है, न शहर के कौनो वार्ड और मोहल्ला में व्यवस्थित नाली के कौनो इनके लगे व्यवस्था है। तो एका लेके अपना का कहब कि आखिर का होत का रहा अभी तक। यदि इमारत की यदि हम बात करें तो इमारत में इन्हों के पास जो 40 साल पुरानी इमारत चाहे मानस भवन हो, हाँ पूजा पार्क में पेपर ब्लॉक लगवाए से हम नहीं मानी कि विकास होता है। यदि अपना मानत हो तो ठीक है, कहे कि जनता जो है यदि इमारतों देखे लागे तो हमका लागत है कि जो 40 साल पुरानी इमारत है उन्हीं के दम पर नगर पालिका आज टैक्स वसूल रही है, दुकानों की किराया वसूल रही है। कुछ नया प्रयोजन ऐसा कुछ भा नहीं। यदि कौनो कलेक्टर आवत है करायु तो अपना पचन के विधायक से लेके मतलब कहाँ न कहाँ नेतागढ़ वो सब मिल के ओके विकास का अवरुद्ध करे के प्रयास कर रहे थे। तो यह दौर में अपना का कहा कि आखिर बुनियादी ढांचा में काम को करी कि यह बेड़ा उठाई कि बुनियादी ढांचा में हम काम करके सीधी का एक व्यवस्थित सीधी स्वच्छ सीधी इंदौर नंबर 1 आ जात है स्वच्छता में, मगर का अपना कब वो कल्पना कर सकी थी कि सीधी नंबर 1 नहीं। इस सवालन के जवाब कब मिली? देखिए सनापना की बात से हम लगभग अंशतः पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन यह बिल्कुल स्वीकार्य बात ही है। हम एक स्वीकार करी थी कि राजनीति के जो स्वरूप हम पचे पढ़त रहें, जो स्वरूप सुनत रहें
और जौन स्वरूप का देख के हम राजनीति में प्रवेश करें वह स्वरूप से कहीं ना कहीं से एक बदला स्वरूप अब वर्तमान समय पर राजनीति में देखे के मिलत है। चाहे वह गांधी जी के समय रहा हो और वह गांधी के आग्रह रहा हो स्वच्छता के प्रति, चाहे वह हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के बात रही हो, चाहे उनका वह एकात्म मानव दर्शन रहा हो। तो ये सब विचार ऐसा रहे जो प्रकृति का समाज के हर वर्ग का लेके वोट के राजनीति के अतिरिक्त रहे। वर्तमान समय पर वोट की राजनीति वास्तव में इतनी हावी हो चुकी है कि हम वोट का प्राथमिकता दे रहे हैं, हम समाज का, हम देश का, हम पर्यावरण का वह स्वरूप में भविष्य के तौर पर नहीं दिख पाता है। उदाहरण के तौर पर हम अब साल भर पहले प्लास्टिक के काम करब शुरू करें। अब वह प्लास्टिक के काम में बहुत सारे लोगों का तत्कालिक सुविधा होती, तत्कालिक सुविधा में हम जीवन में इतने ज़्यादा आदि कैले हैं अपने आप का भौतिकता के कि वह तात्कालिक तौर पर हमका सुविधा होती, लेकिन कहाँ न कहाँ से वह आदिवासी कस के वह व्यवस्था से रहा है या हमारा पुरान समय कस के या प्लास्टिक के बिना रहा। तो यह विचारणीय बात है। अब हम कोरोना जैसे जब बीमारी में थे तो हम 10 महीना घरे में तो बंधन, पूरा देश ठप है, लेकिन उसके बावजूद हम यह विचार नहीं कर पाते हैं कि यह प्लास्टिक अगर भविष्य में कितना घातक प्रश्न हो सकता है। तो यह में राजनीति में नेता जानत है कि जमीन के जलगत स्तर हमारे हैंडपंप से कम होई। जो संपन्न व्यक्ति है वो घरे में 2-2 हैंडपंप कराए है, घरे में बोर कराए है, ओके अलावा पानी का रोके के कोनो व्यवस्था नहीं आए, लेकिन ओके बावजूद वोट खातिर हमारे पास जनता आवत ही वो कहा थी हमारे अगीती में हैंडपंप है, लेकिन फलानमा के पछीती में है तो अपना हमका पछीती में दे तब हम अपना वोट दे। अब वो वोट खातिर हैंडपंप का देत है, वह यह बात पर विचार नहीं कर रहा है कि हमारा आगे आवे वाली पीढ़ी का जो भूमिगत जल स्तर है वो कितना नीचे जा रहा है। हम अब यह हैंडपंप दे के वोट तो हासिल कर ले, लेकिन भविष्य का हुई, भविष्य की पीढ़ी का हुई, वह पीढ़ी में तो सब शामिल हैं। और यह में एक राजनीति में वर्तमान समय जो विकास के अपना बात करें उससे हम सहमत हैं कि हम चुनाव जीती थे, हम नगर पालिका में बैठी थे, हम लोकसभा में बैठी थे, विधानसभा में बैठी थे, हमारे द्वारा हमारे प्रयोजित ठेकेदार आवा था, वह ठेकेदार ठेकेदारी करा था, फिर जब घटिया काम करा था तो इन हमारा नात आई, रिश्तेदार आई, संबंधी आई, इन हमका वोट दे था, तो हम उनके घटिया काम पर रोका नहीं लगा पाई। हम ही चाहे थे कि विकास हो जाए। तो ये दोनों चीज़ साथे संभव नहीं हो सके जब तक स्वच्छ पारदर्शिता से यह बात पर कि हम जनहित के काम करब, हम वह काम करब जोने में लोक हित होई, समाज हित होई और पर्यावरण और प्रकृति के हित होई, हम वह काम करब। ओके अतिरिक्त हम कोनो अन्य काम न करब। यह संभव कैसे हो पाई? यह संभव तब हो सके। देखिए, वीर विहीन मही में जानी, सीता स्वयंवर में लोकतंत्र की सबसे पहली लड़ाई है, और जब वो लड़ाई है तो ओमा जनक जी कहन के यह पृथ्वी लागत है वीरन से शून्य होगी। तो लक्ष्मण जी उठे और कहन कि यह पृथ्वी वीरन से विहीन हो ही नहीं सकती है, पृथ्वी वीर भोग्या वसुंधरा है, वीरन के वरण करे वाली है। और बहने अपना कही थी ये पृथ्वी को उठा के हम गोल गोल मचिक दई। तो अपना की आमंत्रित सभा आए एमा उनका अपना बलायन जीविका अपना वीर मानी थे, लेकिन पृथ्वी में वीर नहीं खाली हो सकता नहीं। और अगर यह वीर खाली हो जहाँ पृथ्वी से तो पृथ्वी समाप्त हो जाए। जागते रहो कहे वाले हमेशा जिंदा रहे, जागते रहो कहे वाले न होते तो इतना बड़ा अन्ना हजारे के आंदोलन न हो, जागते रहो कहे वाले न होते तो वो राजनीति में, समाज में, पत्रकारिता में अपना हिंसाही लोग न होते जो जनहित किए में के काम कर रहे हैं। जागते रहो कहे वाले न होते तो का सरदार भगत सिंह फांसी चढ़ते, इतनी बड़ी देश की आज़ादी प्राप्त हो। तो वो जागते रहो कहे वाले समाज महा, और जब आवश्यकता होती तो वो आवा था, और उनके आयन से यह पृथ्वी या समाज जीवित है। ऐसे यह कहा कि ये कबो न होई, ये कबो न कबो होई। हाँ, एक स्थिति ऐसा निर्मित होती कि आज हम जब तक हमारे मूड़े पर ये में कि नहीं आ जाता प्रकोप आवा कोरोना के, तब हम भयाक्रांत हो लान कि कोरोना जैसे विभीषिका आई कस के आई। वह सारी बात अपना के हम बिल्कुल ठीक है समझ गए कि मतलब एक व्यक्ति जो है ओका मन में यह बात के कहो न कहो कल्पना करे पड़ी, ओका जो है यह बात के हौसला करे के पड़ी कि नहीं हमका यह काम करे है, वो माँ कहो न कहो स्वच्छ तौर तरीका से यदि काम किन जाए तो सीधी के विकास संभव है। का लागत है कि यह में व्यक्ति मिली सीधी का मौका है, दस्तूर है, कहा थे कि बस इंतज़ार है आपका हुजूर। तो यह इंतज़ार के पीछे का लागत है कि यहाँ जो भाजपा एक से बेहद बड़ा एजेंडा लेके काम कर रही थी कि वंशवाद के विरोध कर रही थी, तो अपना के भाजपा में बड़ा वंशवाद है और वह बारे में अपना कहा। देखिए, ऐसा है कि अमूमन यह होता है कि जे किराना की दुकान खोला था उनका लड़कों किराना चलावा था, जी दर्जी के काम करा था उनका लड़का दर्जी के काम करा था, जी लोहार के काम करा था उनका लड़का लोहार के काम करा था। लेकिन यह बाध्यता नहीं है, और अमूमन राजनीति में यह माना जाता है कि यह बाध्यता रोजगार में हो सकती
यह राजनीति में नहीं हो सके। राजनीति से प्रथम तात्पर्य होता है समाज सेवा, और समाज सेवा के प्रथम भाव जो है वह यह है कि समाज का कुछ देव, समाज से कुछ लेब नहीं, और जब हम समाज का कुछ देव तो समाज हमका स्वीकार्यता दे। और जाहिर तौर पर एक लंबा समय लग सका थे, लेकिन जो हमार निर्धारक है वह तो हमार मतदाता है ना, वो जनता है, और वह जनता के पास सारे ऑप्शन होता जो उन्हें रोज जनता चाहिए कि अच्छा आदमी आवे, वो रोज केवल अच्छा आदमी आई। और जहाँ तक रही बात वंशवाद के, अपना कहने हमारे भाजपा में तो वह लगभग वंशवाद से अमूमन कोनो दल अछूते नहीं है आंशिक तौर पर ऐसा नहीं। इतना छोट चुनाव है, ये चुनाव में दावेदारन की एक लंबी फहरिस्त थी, किंतु यह चुनाव में टिकटन के बंटवारा एक अहम भूमिका निभाई। ये अपना जानी थे, हम जानी थे, पूर्ति जी जाना थी। काहे कि यह देखी क्षेत्रीय दल है नहीं, यहाँ जो है राष्ट्रीय दलन के आधार पर विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, छोटा चुनाव होता है। यहाँ तक कि जो निर्दलीय चुनाव है, जिला पंचायत वगैरह जहाँ दलगत चुनाव नहीं हुए, वहाँ कहाँ कहाँ बैकडोर से जो है राजनीतिक पार्टी जो है बैक सपोर्ट लगा के चुनाव लड़ती है। ठीक है, किंतु वह दौर में यह कैसा लागत है अपना का कि यहाँ टिकटन के बंटवारा में अबे जुझ न पड़ी। देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ता जो होते हैं वो हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि हम चुनाव लड़ी, वो चुनाव लड़े खातिर राजनीति में है। और यह कोनो गलत ना हो, हर कोनो व्यक्ति ये चाहता है कि हम इकट्ठे ऐसा मंच पर मिले जो हम जनता के पीड़ा का ऊंचे मंच पर उठा सकी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, नगर पालिका हो, ऐसा मंच मिले जहां हम बेहतर तरीके से लोगों के कल्याण कह सकी, उनके संदर्भ में अपन कुछ बेहतर कह सकी, शहर के संदर्भ में कह सकी, हमार जो अपन स्वरूप है, हमार जो सोच ही जनता के प्रति ओका हम दृष्टिगत कह सकी, उजागर कह सकी, अपन भाव को दिखा सकी। अब रही बात एक के का अपना सवाल हम भूल गए। सवाल यह रहा कि मतलब जो भाजपा और कांग्रेस और ये सब पार्टी हैं तो इनका टिकट का आसान है नहीं, हाँ। का जो इनका चुनाव हुई प्रत्याशी के हुआ एक ऐसा प्रत्याशी के चुनाव हुई जो सीधी के विकास का ध्यान में रख के हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये में कहा है कि टिकट में जो पर कहन के भेड़ी तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता है, जितना बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी से हमारा दल होगा तो बहुत बड़ा दल है, विश्व के सबसे बड़ा दल है संगठनात्मक दृष्टि से, जितने सदस्यों में। हाँ, और वहाँ बहुत से लोग हाँ जो अपन दावेदारी करी और वहाँ बहुत से योग्य हाँ अभी संगठन की जिम्मेदारी होती, संगठन आधारित हमारा दल है, और संगठन आधारित दल में यह संगठन के निर्धारण होता है कि के जन हित में योग्य है, संगठन हित योग में योग्य है, पार्टी हित में योग्य में है, और उसका संगठन निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है, हमारा पूरा निष्ठा ही संगठन पर, हमारे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता के निष्ठा ही कि वह जेकर चुनाव करी, एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति के चुनाव करी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का बेहतरीन सदस्य का टिकट दी, बेहतरीन सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष बनी, और वह शहर के विकास में, समाज के विकास में, नगर के विकास में बहुत बेहतर काम करी। हम अबे एक दिन खबर चलाएं कि 2 अनार 100 बीमार, 2 अनार से तात्पर्य रहा भाजपा कांग्रेस, वो बीमार के संख्या ज़्यादा ही, अनार सिर्फ 2 इंटे है। तो वह दौर में जब भाजपा के अंदर कहों कहों एक समन्वय नहीं है, या फिर ऐसा यदि हम कही कि जो MLA विधायक के चुनाव लड़े वाले रहे वो शिफ्ट हो चुके हैं नगर पालिका में, तो ये बात से कितना अपना देखिए ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया के समय है, और सोशल मीडिया के समय में खासकर अपना वर्तमान पत्रकारिता में सबसे चर्चित पत्रकार हैं वर्तमान समय पर, लोक भाषा लोक बोली के लेके अपना के आवाज़ न केवल विंध्य के बघेली बोले वाले लोगों तक पहुंचा थी, बल्कि ओके बाहर तक लोग चर्चा करा था। और पत्रकारिता कामे आई है मैं कि दूध के दूध करब, पानी के पानी करब, वो चाहे जो मेरे से। हाँ, रही बात एक के कहाँ के दावेदार रहे नहीं तो अपना का जानकारी तो हुई कि यहाँ काफ़ी लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। काहे कि कुछ दिन पहले तक यह रहा कि यहाँ महिला OBC सीट थी, तो नगर पालिका कहाँ चांस है नहीं आए, या फिर बहुत लोग ये में तैयारी रही कि पार्षदी करब, पार्षदी जीतब तो फिर उपाध्यक्ष बन जाब, तो मतलब यह ऑप्शन रहा। किंतु अब जे विधायकी के चुनाव के तैयारी में हो या वह नगर पालिका के दौड़ा में आई जाए तो एक अपना कौन नजरिए से देखी थी। हर व्यक्ति के यह महत्वाकांक्षा होती कि हम कौने काम खातिर कितना योग्य है, वह अपन योग्यता के प्रदर्शन करत है। अब यह हम कहें अपना से कि संगठन आधारित दल आए,
तो पहले तो एक बात के निर्धारण संगठन करत है कि अपना कौने योग्य है, अब वो जगह पर हमका बैठावत है। और अब इतना बड़ा दल है तो में बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति ये मानत है अपने आप का कि हम योग्य हैं, हम केहू से कम तो नहीं आए, और ये कोनो गलत बात न हो। नहीं, तब नीचे से सीढ़ियाँ चढ़े के बाद फिर पुन नीचे उतरे या फिर ओके ऊपर जाए के बात हो जाए। हाँ, मैं अब यह जरूर होता है कि जैसे हम हमारे मन में पहली कक्षा में है तो अपना KG1 में दोबारा तो ना हो। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। अपना यदि तैयारी पहली करी लागे तो अपना KG1 परीक्षा तो ना दे। मगर यहाँ के तो स्थिति यह है कि जे पहली में मतलब KG1 में रहा तो ठीक है, KG1 के परीक्षा देकर तैयार है, और पहली वाले KG1 में आए रहे हैं तो यह ऐसा नहीं है। संगठन है उसके खातिर, और संगठन के बाद जनता ही हमारे कुछ सोचे से नहीं हुए। हम तो सोची थे कि हमसे नगद क्यों नहीं आए, पर वो जनता जानत नहीं कि हम कितना नगद है। नहीं तो जनता टिकट थोड़ा देती नहीं, जनता टिकट नहीं देते, उसके ऊपर तो संगठन हम बताए ना कि संगठन है, और संगठन ये बात के पूरी तरह से आकलन करी कि हम कौने योग्य हैं और की कौने योग्य है, और जी जो योग्य हो हमारा भरोसा है कि संगठन वह योग्यता मौका रखी। चलिए, अपना कुछ का कहा थे कि मतलब ऐसा बंधन में बंधे हैं कि अब शायद उससे बाहर नहीं निकल पाए रहे हैं, किंतु बहुत दिन तक ये तिलिस्म जो है बंधा नहीं रहा है। कौनो चीज़ हो, आज अपना के अंदर वह तिलिस्म के जो है चौफेर घेरा में है, तो ऐसे शायद अभी वो दर्द नहीं बयां कर पावल लगा ही, किंतु आगामी दिन कहे कि यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी न हो। हर केहू का मौका मिले चाहिए जे ओकर जो है हकदार है, और यदि मौका नहीं मिल रहा है तो यह समझ ले कि राजनीति एक गलत दिशा में जा रही है। राजनीति वह हर व्यक्ति के अधिकार है, समाज सेवा वह हर व्यक्ति के अधिकार है जो करे चाहते, जो तन मन धन से करे चाहते, किंतु मौका न मिले के वजह से वो कहो न कहो पिछले पायदान में बैठ के सिर्फ दुर्दशा देख सकते। तो निश्चित तौर पर बेहद बड़ी बात थी और यह एक बेहद सकारात्मक चर्चा रही, किंतु हमका लागत है कि आगामी दिनों में बद्री भैया के तिलिस्म टूटी, और वह तिलिस्म टूटे के बाद एक बार फिर से मुखातिब कराओ। ये बेहद जो है दिलचस्प चर्चा रही, और अपना बच्चे अभी तक जुड़े रहे उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुत ख्याल रखब। ये कोरोना के काल चल रहा है, बिल्कुल हल्के से नहीं लेकर, जब तक दवाई नहीं तब तक कोनो ढिलाई नहीं, और बच्चन के विशेष ख्याल रखे है। पढ़ाई लिखाई बादों में हो सकती, जान है तो जहान है, स्वस्थ यदि रह सकें तो ज़्यादा अच्छा है। कहे कि बीमारी के बाद इंसान जो है बेहद परेशान हो जाते हैं। तो हमारा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोरोना के हर नियमावली के अवय पालन करी। भले कोरोना के लोग जो है मजाक समझ रहे हैं, किंतु कोरोना उतना जो है गंभीर हो जा लगे। ऐसे अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल